नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ज़रा ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे एक इमारत पर खिड़की से लटक लटक के कुछ लोग कागज़ अंदर फेंक रहे हैं और कागज़ ले रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे तस्वीर क्या है, किस चीज़ के, क्या लोग आग लग गई, क्या लोग कूद रहे हैं, क्या चढ़ रहे हैं, हुआ क्या है? दरअसल ये तस्वीरें हैं एक स्कूल के। ये है चंद्रावती स्कूल, जो कि नूंह ज़िला हरियाणा में है, वहाँ के तावड़ू इलाके का। और यहाँ पर चल रही है बोर्ड परीक्षा। अब बोर्ड की परीक्षाएं तो समझिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। बोर्ड की परीक्षाओं के आधार पर आगे दाखिले मिलते हैं, नौकरियां मिलती हैं। अब उसमें इतनी ज़बरदस्त नकल हो रही है। जो लोग चढ़े जा रहे हैं ना, खिड़की में गिरे जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, दीवार पर चढ़े जा रहे हैं, बेसिकली नकल करने और कराने के लिए, पर्चियां देने और लेने के लिए काम कर रहे हैं। जमकर नकल हो रही है। ये जो चंद्रावती स्कूल है, ये आज वहाँ 10वीं की परीक्षा थी, बोर्ड परीक्षा थी। और उस बोर्ड परीक्षा में ये निकल करके सामने आया है कि अंदर से फ़ोटो खींच करके भेज दी गई कि ये प्रश्न पत्र है। और जब प्रश्न पत्र की फ़ोटो बाहर गई तो जो भाई लोग अंदर इम्तिहान लिख रहे थे, तो उनके जो भाई लोग बाहर थे, उनके जानने वाले दोस्त बाहर थे, उन्होंने इस परीक्षा में देखा कि अरे ये प्रश्न आए हैं, उनके जवाब लिखे और पर्ची देने के लिए दीवारों पर चढ़ गए, टंग गए और जम करके नकल हुई। और जब ये तस्वीरें वायरल हो गई तो पूरे शिक्षा महकमे में, पुलिस महकमे में आग लग गई है। पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं किया। अब जो नकल जो कराई जाती है वो बहुत सुनियोजित तरीके से कराई जाती है और कुछ खास स्कूलों में कराई जाती है। कहते हैं ना फलाने फलाने पास नहीं हो रहे हैं, अरे वो स्कूल है ना, वहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, लड़का पास हो जाएगा। तो उस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। और नकलची थे। और सोचिए कि मतलब परीक्षा में पर्ची, नकल की पर्ची देने के लिए बिना जान की परवाह किए हुए लड़के चढ़े जा रहे हैं, पर्ची फेंके जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। मतलब पूरी जान लगा दी कि जान चली जाए, पर अंदर जो भाई बैठा है, मित्र बैठा है, वो फेल नहीं होना चाहिए, उसको जवाब मिलना चाहिए। अब 2 मंजिला इमारत में चढ़ गए। सोचिए 2 मंजिला इमारत में चढ़ गए, खिड़की में तस्वीरें वाकई डराने वाली। सोचिए अगर कोई गिर जाता, सर फट जाता, मौत भी हो सकती थी। अब जब ये पूरे फोटो वीडियो सब कुछ वायरल हुआ तो जो इलाके के शिक्षा अधिकारी हैं, परमजीत चैनल, उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश की जा रही है कि नकल ना करे। परमजीत चहल नाम है, माफ़ कीजिएगा। ज़रा परमजीत सिंह चहल क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे इस पूरी कहानी में आपको और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसे नकल कराई जा रही है। सुन लेते हैं परमजीत चहल को। आज मैंने भी एक वीडियो देखी थी, कुछ अखबार की कटिंग पड़ी थी, उसमें फोटो भी लगे हुए थे कि बच्चे दीवारों पे चढ़े हुए हैं, छत पे चढ़े हुए हैं। जिस स्कूल की वो फोटो थी, आज बीओ सर को मैंने कहा था कि विस्तृत रिपोर्ट लेके आए। आज उस सेंटर पे कोई परीक्षा केंद्र नहीं था, तो नेक्स्ट पेपर में हम विजिट भी करेंगे, जांच करेंगे उसमें स्कूल की मिलीभगत है या बाहरी हस्तक्षेप था या किसी टीचर की कोई मिलीभगत है। जांच के उपरांत जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, आज की हम बात करें, आज 12वीं कक्षा का हिंदी का पेपर है, रेगुलर और ओपन दोनों। तो यासीन में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें भी परीक्षा केंद्र पर काफ़ी सारी पर्चियां जो नकल कराने वाले युवक हैं वो साथ हैं और पुलिस भी दर्शक बन के वहाँ पर खड़ी है। क्या कहना है सर? इसमें तो जो बाहरी हस्तक्षेप है वो तो पुलिस द्वारा ही रोका जाएगा। तो ये मामला जो आपने बताया भी मेरे संज्ञान में आया है, तो मैं अभी एक बार स्कूल में सेंटर स्टूडेंट से और स्कूल के जो चीफ स्टूडेंट हैं उनसे बात करता हूं और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होंगे दिए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की जाएगी। और ये तो अब की बार एक्चुअली जो ड्यूटी लगाई गई है वो सारी बोर्ड द्वारा लगाई गई, पहले भी लगाई जाती थी। अब की बार जो नया जो किया गया वो पूरे टाइम तक 2 ऑब्जर्वर स्कूल में रहेंगे, पूरे टाइम तक एग्जामिनेशन के दौरान। एक प्राइवेट स्कूल का कोई सीनियर लेक्चरर या प्राचार्य होगा, एक गवर्नमेंट स्कूल का कोई प्राचार्य या सीनियर लेक्चरर होगा। तो अब की बार फ्लाइंग की बजाय 2 परमानेंट ऑब्जर्वर है हर सेंटर पे छोड़े गए हैं, वो रिपोर्ट करते हैं ओपनिंग की भी, क्लोजिंग की भी।
हमने अपने कार्यालय की तरफ से अभी निर्देश दे दिए सभी को भी, जहाँ भारी हस्तक्षेप है तो जहाँ आप उस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप चीफ स्टूडेंट स्वयं जो है संबंधित जो थाना उसमें जाए और अतिरिक्त पुलिस की मांग करे ताकि परीक्षा सुचारू रूप से चल सके। क्या इस तरीके से जो पुलिस की तो असल एक्चुअली यहाँ 62 सेंटर हैं। भारी पुलिस की व्यवस्था तो सभी सेंटरों पर तो नहीं हो सकती। जो संवेदनशील वो है परीक्षा केंद्र है उन पे अतिरिक्त सुरक्षा बल की आवश्यकता है। उसके लिए हम जो है ना पहले भी हमने प्रयास किया है। अब कुछ कमियां होंगी तो अब जो है जो कमी नजर आएगी उसको दुरुस्त करने के लिए हम आगामी कार्रवाई करेंगे। धारा 144 लगी हुई है, जिला प्रशासन ने लगाई हुई है, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। सर धारा 144 का तो मैं तो उसको लागू करवाने में समर्थ हूँ क्योंकि मेरे उसके अधिकार क्षेत्र की तो ये कार्रवाई नहीं है। हम तो कोई कमी नजर आती है, कोई दिखता है कि भी यहाँ में प्रशासन की जरूरत है तो उसकी हम डिमांड करते हैं। तो आपने सुना शिक्षा अधिकारी साहब क्या कह रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जो नकल हो रही है, नकल के कई वाक़ये हैं जो निकल करके सामने आ रहे हैं। ये हरियाणा एजुकेशन बोर्ड है, जैसे हर राज्य का अपना एक बोर्ड होता है, सीबीएसई और आईसीएसई के अलावा जो हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाएं हैं, वो चल रही थी और हरियाणा बोर्ड की परीक्षा में नकल कराई जा रही है। उर्दू का पेपर आउट हो गया था, फिजिकल एजुकेशन का पेपर आउट हो गया था, 10वीं और 12वीं की ये तमाम चीज़ें चली गई। और जो अभी तक पता चला है कि जिन्होंने ये एफआईआर कराई गई है, एफआईआर कराई जा रही है, जो छात्र हैं जो नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उनमें उनकी पहचान करके उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, एफआईआर की जा रही है। और उर्दू का जो परीक्षा है वो भी बोर्ड ने रद्द कर दी है, परीक्षा रद्द कर दी है। अब सोचिए कि जो समझ में आया है वो ये आया है कि जो फ़ोटो खींची ना प्रश्न पत्र की, वो भी किसी छात्र के रिश्तेदार ने अंदर जाकर के फ़ोटो खींची और फ़ोटो खींच के बाहर भेज दी और प्रश्न पत्र की, और वो प्रश्न पत्र की जो फ़ोटो खींच के बाहर भेजी वायरल हो गया। तब तक आधे घंटे में जवाब लेकर के 1 घंटे में लोग पहुंच गए कि कम से कम चलो 1-1.5 घंटा गया, 1.5 घंटे में तो नकल करके अपना जो भाई दोस्त है यार है वो निकल जाएगी। अब बोर्ड की जो अधिकारी, उनका कहना है उनको जो जानकारी है वो लगभग 2 घंटे बाद मिली, और जैसे उनको जानकारी मिली उन्होंने अपना जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसको एक्टिव कर दिया। और उसको एक्टिव करने के बाद उन्होंने धरपकड़ शुरू की और पुलिस को इत्तला करी। जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वीपी यादव, उनका ही बयान आया है। वो कह रहे हैं पेपर आउट होने के बाद टपकान परीक्षा केंद्र में हुई 12वीं की उर्दू विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जिसे अब आगामी तिथि निर्धारित कर दोबारा कराया जाएगा। वहीं पेपर आउट किए जाने के मामले में जो केंद्र में कार्यरत अधीक्षक, ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक हैं उनको रिलीव कर दिया गया, उनको हटा दिया गया है। परीक्षा केंद्र का चार्ज कार्यरत उप केंद्र अधीक्षक को सौंपा गया है। वहीं शुक्रवार को ही परीक्षा में देश भर में नकल के 5 केस दर्ज हुए हैं। आप सोचिए, केस दर्ज हो रहे हैं, नकल हो रही है। ये हरियाणा की बोर्ड परीक्षाओं की हकीकत है। अब जिन्होंने मन लगाकर परीक्षा दी उनको भी दोबारा परीक्षा देनी होगी, क्योंकि किसी स्कूल में, किसी जगह पर, किसी इलाके में ये पेपर आउट हो गया, पेपर आउट कर दिया गया। तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर यह है कि पेपर लीक हो रहे हैं नौकरियों के, बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं तो नकल हो रही है। ये किस व्यवस्था में हैं हम, और छात्रों के जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हरियाणा में बीजेपी सरकार है या फलानी, ये सरकार तो सरकार होती है ना, कैसे इसे नकल करा दिया जाता है। डिजिटल युग है, सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस जो हरियाणा पुलिस एक तरफ जो किसानों को रोकने के लिए तो बड़ी तत्पर है, कांटे की लगा के पैलेट चला करके, आंसू कैसे गोले दाग करके रोक दे किसानों को, तो नकल क्यों नहीं रोक पा रही है। लोग चढ़ चढ़ के पहले फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर पे चढ़ चढ़ के पर्चियां पहुंचा रहे हैं। एक बहुत बड़ी नाकामी है बोर्ड की भी, पुलिस की भी, प्रशासन की भी। एक सुनियोजित तरीके से किस तरीके से पर्चा आउट करा करके परीक्षा केंद्र से पर्चा आउट कराया गया, क्योंकि QR कोड्स होते हैं, सील्ड कॉपीज होती हैं और सेट्स अलग होते, एक A सेट होता है, B सेट होता है, C सेट होता है, कई सेट में परीक्षा प्रश्न पत्र होते हैं। वो प्रश्न पत्र ये तीनों सेट आउट कर दिए गए। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले में प्रशासन थोड़ा सख्त हो गया है, धरपकड़ की जा रही है, FIR की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये हो कैसे गया। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हैं।
जिस देश में हम लोग नए इंडिया की बात कर रहे हैं, नए इंडिया में शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की बात कर रहे हैं, उसमें शिक्षा का ये हाल है कि इस तरीके से बुरी तरीके से नकल की और कराई जा रही है प्रशासन के नाक के नीचे। और सोचिए परिजन जो पर्चा आउट करवाया उन्होंने, और पर्चा आउट करवाने के बाद अपने लड़के को, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने दोस्त को नकल करवाने जा रहे हैं। शर्म उनको भी नहीं आ रही है कि किस तरीके से क्या परीक्षा, बोर्ड में परीक्षा पास कर लेंगे लेकिन जो आगे परीक्षाएं होंगी उसमें क्या करेगा उनका लड़का या उनकी लड़की। तो एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है हरियाणा प्रशासन के सामने, हरियाणा पुलिस के सामने, और गलती पर हरियाणा पुलिस की भी सामने आ रही है कि बिल्कुल उनकी कलई खुल करके हाथ में आ गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में FIR हो गई है, धरपकड़ की जा रही है, और प्रशासन ने और बोर्ड ने ये आश्वासन दिया है कि आगे जो परीक्षाएं होंगी उसमें बिल्कुल सख्ती की जाएगी, बिल्कुल नकल नहीं होने दी जाएगी, और जो नकल करने या कराने की कोशिश होगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बयान दिए जाते हैं और ये बयान फिर दे दिए गए, लेकिन कभी पर्चा लीक हो जाता है, तो कभी पुलिस की परीक्षा का पर्चा लीक, कभी फलाने का, कभी ढिमकाने का, फिर पर्चे रद्द हो जाते हैं। अब जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं, तो वो बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द हो रही हैं, जो छात्रों के भविष्य के साथ मजाक लगातार चलता आ रहा है। तो राजस्थान में चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, अशोक गहलोत सरकार में पर्चे लीक हुए, आपने उत्तर प्रदेश में देखा कैसे पुलिस की परीक्षा में, कांस्टेबल परीक्षा में धांधली हुई, लीक हुए पेपर, और अब तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी, हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी पेपर लीक हो रहे हैं। अगर आपको द रेड माइक के ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।